के सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाले पेरेंट्स क्या वाकई में इतने मजबूर हैं कि जब चाहा तब फीस बढ़ा दी, जितनी चाहे किताबें ला दी, कभी क्लासरूम को मॉडर्न बनाने के नाम पर कंट्रीब्यूशन, कभी एक्टिविटी के नाम पर वसूली। हालांकि अगर आप चाहें तो महंगाई के नाम पर हो रही इस वसूली को रोक सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपने अधिकारों को जानने की और उन्हें समझने की। स्कूल, जिसे विद्या के मंदिर की संख्या दी जाती है, आज वो सिर्फ एक सेफ बिजनेस बनकर रह गया है। बच्चों की शिक्षा के नाम पर हो रही इस अवैध वसूली को सिर्फ पेरेंट्स की खामोशी ने शोषण का अड्डा बना दिया है। दिक्कत तो आ ही रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उस हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं मिल रही है बच्चों को, फीस पे ही ज़्यादा जोर दिया जाए। हालांकि अगर आप चाहें तो इन सबका इलाज है। तमाम ऐसे कानूनी दरवाजे हैं जहां आप दस्तक देकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस मनमानी के खिलाफ कुछ गाइडलाइंस खुद सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने जारी की है। कुछ नियम हाईकोर्ट के आदेशों पर भी आधारित है, कुछ राज्य सरकार के शासनादेश और राइट टू एजुकेशन से भी संबंधित है। ऐसे कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे पेरेंट्स अनजान हैं। सीबीएसई आईसीएसई ऐसा कुछ अलग से नहीं पता है कि हाँ सीबीएसई में क्या पैटर्न, आईसीएसई का पढ़ाई का पैटर्न डिफरेंट है, उसके अलावा उनके रूल्स और लॉज क्या हैं वो हम लोग को कुछ नहीं पता होते हैं और वे अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं है। तो आइए नजर दौड़ाते हैं उन अधिकारों पर जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व रखनी होंगी। बोर्ड के नियम के अनुसार किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स का ट्रांसफर होने पर या हेल्थ रीजन से स्कूल छोड़ने पर स्कूल को दी गई पूरी फीस वापस की जाएगी। शासनादेश के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट से एडमिशन प्रवेश के समय फीस सिर्फ एक बार ही ली जा सकती है। एडमिशन के बाद हर साल फीस लेना कानूनी अपराध है। ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग फीस, मेंटेनेंस फीस समेत वो फीस जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो आप स्टूडेंट से नहीं वसूल कर सकते। स्कूल जो भी फीस लेता है उसकी रिसिप्ट देना अति आवश्यक है, अन्यथा इसे अवैध वसूली कहा जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी अगर एडमिशन के समय रजिस्ट्रेशन फीस लेता है तो यह गैर कानूनी होगा। ऐसे कई नियम और कानून सरकार और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद पेरेंट्स मुंह खोलने से कतराते हैं। आइए पेरेंट्स से ही पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों। देखिए, माना पता होता है सब पेरेंट्स को, लेकिन किसी एक के कहने से कभी कुछ होता नहीं है। अगर यही एक लार्ज स्केल पे पेरेंट्स इकट्ठा होकर बातचीत करें तो उसका इफेक्ट दूसरा पड़ता है। एक पर्टिकुलर एक पेरेंट्स के नाराज़ होने से उसका असर बच्चे के ऊपर ही पड़ता है स्कूल में जाके। तो फिर वैसे बच्चे को फिर टीज करते हैं, टीचर्स कुछ गलत बोलते हैं, कभी किसी बात के लिए पनिश कर देते हैं, चाहे गलती हो ना हो, तो उससे उसकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ता है और उसके मेंटल ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। पेरेंट्स के ना बोलने की वजह उन्हें प्रोटेक्शन ना मिलना है। उन्हें ये डर सताता है कि कहीं उनका बोलना उनके बच्चे पर भारी ना पड़े। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे भी सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। हालांकि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए भी कई नियम और कानून बनाए गए हैं जिससे कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स को आगे आना ही होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और राइट टू एजुकेशन से संबंधित कुछ नियमों को जानना, क्योंकि इसके बिना स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाना काफी मुश्किल होगा। कैमरामैन नितेश के साथ अनामिका सिंह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।